नमस्कार मित्रों। दीपावली का त्योहार तो पूरे विश्व भर में बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया गया। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप, जो आज के दौर के भारतवर्ष के सबसे बड़े बिल्कुल एनिमी दुश्मन दिखते हैं, जहाँ पे ट्रेड डील को लेके कितना विवाद हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को इकट्ठा करके दीपावली उत्सव मनाया और उन्होंने जो कहा, वो अद्भुत बातें कहीं। वो हमारे भारत के नेताओं को ज़रूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि दीपावली किस तरह से हिंदुओं का इतना अद्भुत त्योहार है, बुराई पे अच्छाई की विजय का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और उस आदमी को इतना ज्ञान है कि वो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमें लगता था कि जैसे हमारे यहाँ पप्पू और वो अकिलेस टाइप के लोग हैं, हम वो आदमी इतना ज्ञान की बातें कर रहा है। वो बता रहा है कि किस तरह से दीप प्रज्वलित करना मतलब अंधेरे को हटाने के लिए, अंधेरे से उजाले की तरफ जाने के लिए होता है दीपावली का त्योहार। जो अधर्म के विरुद्ध धर्म की जीत हुई थी, उसके प्रतीक के रूप में मनाते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दीप अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है। दीप जो है अज्ञानता को दूर करने और रोशनी, प्रकाश को, ज्ञान को ले आने का माध्यम है। और हमारे देश में, हमारे यहाँ अखिलेश यादव हैं, उनका स्टेटमेंट आया कि साहब, हिंदुओं को क्रिश्चियन से सीखना चाहिए। उनका क्रिसमस अभी आया आया है, महीनों तक लाइटें जलती हैं, फालतू में दिए और तेल बाती ये सब दुनिया भर का बर्बाद किया जाता है, दुनिया भर के पटाखों पे उल्टे सीधे खर्च किए जाते हैं। मतलब जो चीज़ पहले के दौर में फ़िल्म स्टार लोग किया करते थे, 2-4 साल पहले आपने देखा होगा किस तरह से बड़े-बड़े बुद्धिजीवी आ जाते थे दीपावली पे और होली पे प्रवचन देने। उन पर तो पाबंदी लग गई। उन पर तो सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से पाबंदी लग गई। नहीं तो यही प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग, ये जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा, ये सब किस तरह से नाटक फैलाती थीं दीपावली में कि पॉल्यूशन होता है, हम तो दिल के मरीज हैं, हमें तो दमा है। प्रियंका चोपड़ा बोलती थी दमा है हमको तो, और दीपावली में बहुत घुटन होती है, क्यों पटाखे लोग जलाते हैं, दुनिया भर का प्रवचन दिया जाता था। जब इनकी वीडियो प्रियंका चोपड़ा को भी लोगों ने सिगरेट पीते हुए दिखा दिया कि भैया तुम दमे की पेशेंट हो, सिगरेट पी रही हो। सोनाक्षी सिन्हा, इस तरह से सोशल मीडिया ने जब ये चेक करना शुरू कर दिया कि तुम किस लेवल पे खड़े हो, तब जाके इनको समझ में आई और ये धीरे-धीरे समाप्त हो गए। लेकिन हमारे विपक्षी दल के नेता लोग, मतलब दीपावली और होली जैसे त्योहार भी क्या भारतीय जनता पार्टी के त्योहार हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के पहले दीपावली और होली नहीं मनाए जाते थे? इसी दीपावली को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने हजारों की संख्या में लोगों को कत्ल किया था। वो टीपू सुल्तान जिसको हमारी इतिहास किताबों में बताया जाता है कि ये हमारा स्वतंत्रता सेनानी है, इसने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। इस तरह का उसका महिमा मंडन किया जाता है हमारे इतिहास में। लेकिन उस आदमी ने अपने क्षेत्र में दीपावली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, होली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये आज का त्योहार नहीं है, ये तो सनातन काल से चला आ रहा त्योहार है। इसको बीजेपी से जोड़कर इस तरह से देखना, जिस तरह से अखिलेश यादव जैसे लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही पदभ्रष्ट, मतिभ्रष्ट और एक तरह से ये अखिलेश यादव की बौद्धिक शून्यता को दिखाता है। किस तरह से वो आदमी कह रहा है, आप एक बार उनकी भाषा सुनिए और फिर हम लोग बात करेंगे। इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो ये थे हमारे अखिलेश बाबू, जो कह रहे हैं साहब क्रिसमस से हमको सीखना चाहिए, कितना महीनों उजाला रहता है। न तो क्रिश्चियनिटी उनके गांव में है, न वहाँ जहाँ परवरिश हुई इनकी वहाँ है। ये ऑस्ट्रेलिया कुछ दिन के लिए गए थे, वहाँ पे शायद इन्होंने देखा होगा इस तरह का माहौल। और यहाँ पे अयोध्या का जो दीपोत्सव किया था, उसके विरुद्ध में इन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि वहाँ पे 6 लाख दीपक जला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और कितना भव्य अयोध्या सजा हुआ है, देखिए आप।
इतनी खूबसूरत तरह से हमारे सनातन को स्थापित करने वाला मंदिर, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर, उसमें आज से नहीं, जब अयोध्या का वर्डिक्ट नहीं आया था, भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर को बनाने के लिए 19 में आया वर्डिक्ट तो, कि वहाँ पे मंदिर बनेगा। इससे पहले से ही योगी बाबा ने वहाँ पे दीपोत्सव मनाया जाता था, पहले भी प्रतीकात्मक रूप से, बाद में उन्होंने उसको बड़े स्केल पे कर दिया और आज जो है 6 लाख दीपों से प्रज्वलित किया गया, पूरे अयोध्या नगरी को सजाया गया और क्यों ना हो, 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या मिला है सनातन को, हिंदुओं को, तो वो अपना उत्साह प्रकट कर रहे हैं उस तरह से। इसमें अखिलेश यादव की पीड़ा बढ़ रही है, क्योंकि इनको तो मुल्ला मौलानाओं को खुश करना है। चूँकि ये मुल्ला मुलायम के बेटे हैं, जिन्होंने अयोध्या में बहुत सारे लोगों को गोली मरवा दी थी, कार सेवकों को। तो ये एक मानसिकता इस तरह की ढो रहे हैं, जिसका कोई निराकरण नहीं हो सकता और ये धीरे-धीरे हमको लगता है 27 में इनका समापन निश्चित है, जिस तरह के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और इनके जो दूसरे आज़म खां साहब अभी जेल से निकले हैं, मुर्गी चोर आज़म खां। वो आदमी जो भारत माँ को डाइन कहता था कि वो भारत के मुसलमानों को खा जाते हैं, भारत माँ डाइन है, वो आदमी बिना बोले कैसे रह जाए? वो कह रहा है साहब कि दिया जला सकता है, वो कुछ भी जला सकता है। इस तरह का मानसिक दिवालियापन है इन लोगों का। ये समझ में नहीं आता कि हिंदू तीज त्योहारों को इस तरह से, जो पहले तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके दुनिया भर का नाटक करके दिखाया। अभी 2 दिन पहले डॉक्टर रंगनाथन जी का एक ट्वीट आया था। उन्होंने दिखाया नासा का एक मैप लेके कि किस तरह से पंजाब में, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पराली जलानी शुरू हो गई है और उससे पॉल्यूशन बढ़ता ही है, ये सबको पता है और वो बढ़ेगा तो फिर वही प्रोपोगंडा की गैस चैम्बर बन गया दिल्ली और पटाखों की वजह से गैस चैम्बर बन गया। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता होगा, पटाखे कम भी जलाए जाएँ, उससे नहीं मतलब है, लेकिन इनका जो कहने का हमारा जो मतलब है कि किस तरह की मानसिक दिवालियापन हमारे राजनेताओं की है, जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और सोचते हैं कि जनता इनको सपोर्ट करे, जनता इनको वोट देगी और जब हारते हैं तो फिर कभी ईवीएम पे रोएँगे, कभी एसआईआर पे रोएँगे, कभी निर्वाचन आयोग को गालियाँ देंगे। ये और इस लेवल का मानसिक दिवालियापन इन लोगों का उजागर होता रहता है और जनता इसीलिए इनसे दूर भागती जा रही है। लेकिन आप हम सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ बीते हुए दीपावली की, क्योंकि इस दीपावली में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 50% तक ज़्यादा खरीदारी हुई है। मतलब पिछले साल या पीछे के सालों की अपेक्षा 50% खरीदारी लोगों की बढ़ी। मतलब नवरात्र से लेकर दीपावली तक की खरीदारी। और अगर सिर्फ खरीदारी और सेवा क्षेत्र दोनों को जोड़ के देखा जाए तो 25% का इज़ाफ़ा हुआ है इस साल। चाहे वो जीएसटी को कम करने की वजह से हुआ हो या चाहे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, हमारी थर्ड इकोनॉमी हो गई है। बहुत बड़ी एक सूचना है कि हम वायुसेना में तीसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले अमेरिका, दूसरे पे रूस और तीसरे नंबर पे हम आ गए। इससे चीन में बौखलाहट मच गई। चीन का प्रवक्ता, जो उनका सरकारी न्यूज़पेपर है, वो कह रहा था इस तरह से गणना नहीं होनी चाहिए। संख्या के आधार पे, अरे भई हम पाकिस्तान में अभी-अभी लड़के निकले हैं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है और आप सिंदूर में आप पाकिस्तान से हम नहीं लड़ रहे थे, हम चाइना के हथियारों से ही लड़ रहे थे। और वहाँ पे दिख गया पूरी दुनिया को कि किस तरह का भारत के हथियार किस तरह से बिल्कुल ब्रह्मोस जैसा, जो बिल्कुल सटीक जहाँ पे उसको टारगेट करता है और बिल्कुल आप छोटे-छोटे झरोखों में घुस के फाड़ देता है। उनका जो बताते हैं कि जो मुरीदिके में जहाँ पे अमेरिकन एसेट्स, परमाणु एसेट्स रखे हुए थे, उसके अंदर घुस के पेनिट्रेट करके ब्रह्मोस ने किस तरह से उनके पूरे वो, अभी सरकार की तरफ से खुल के ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह की बातें आईं, सामने आईं, इमेज आया और हम सबको पता है कि पाक अमेरिका इसलिए नहीं बौखलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि इस सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे कितनी क्षति पाकिस्तान को तो हुई ही हुई, उससे ज़्यादा क्षति अमेरिका और चीन के
हथियार के बाज़ार को ही। और जो ये रैंकिंग निकालते हैं ये अमेरिका के ही मतलब उन्हीं तरह की कोई बहुत एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन है अमेरिकन बेस्ड और वो पूरे विश्व के जितने भी सेना के जो स्टेटस होते हैं, किसके पास कितने लड़ाकू जेट्स हैं, किसके मतलब वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करके निकालते हैं। और हम देख रहे हैं किस तरह से अब अफ़गानिस्तान में हमारा कल घोषित हो गया कि जी वहाँ पे जो हमारा दूतावास है उसको फिर से शुरू कर दिया गया है। अब तालिबान को भारत सरकार मान्यता देगी कि नहीं देगी ये बाद की बात है। लेकिन अभी तो ये भारत सरकार की एक जो बहुत अच्छी दृष्टि देखने को मिल रही है, ये चाणक्य नीति, कौटिल्य की नीति जो थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसको फ़ॉलो अप किया जा रहा है। इवन आप कह लीजिए उससे पीछे जाएँ तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता में संदेश दिया है, उसको हमको लगता है कि सरकार के जितने भी सेक्ट हैं, इन सबको पढ़ाया जाता है गीता और चाणक्य नीति। इस वजह से इस तरह का व्यापक दृष्टिकोण बनाकर अफ़गानिस्तान जैसी सरकार को, जो कि टिपिकल इस्लामिक टेररिस्ट हैं, ये टिपिकल रेडिकल इस्लामिक्स हैं। इनको अगर भारत सरकार आप सिंदूर जैसा कि सरकार कहती है ना खत्म नहीं हुआ है, वो आप सिंदूर ही का ही रूप है जो अफ़गानिस्तान अभी ठोक रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान जो कि परमाणु संपन्न जज़्बे वाली कौम नाटक करता था, वो जाके अमेरिका और सऊदी अरब सबसे रो रहा है साहब कि हमें हमारा समझौता कराइए और युद्ध विराम कराइए। कतर में, दोहा में इनका समझौता भी हुआ, लेकिन वो चला नहीं, टिका ही नहीं। क्योंकि टीटीपी जो कि उससे तो कोई समझौता हुआ नहीं, वो तो आप तालिबान से समझौता कर रहे हो, तालिबान की सरकार है अफ़गानिस्तान में, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान के अंदर ठोक ही रहा है और बुरी तरह से ठोक रहा है। अभी भी परसों कल की घटना है जिस दिन यहाँ दीपावली मनाई जा रही थी, करीब 72 वहाँ के सैनिकों को मारा पाकिस्तान में। तो इनके पास कितने सुसाइड बमर हैं, 300 से ज़्यादा। अफ़गानिस्तान जो तालिबान है इसके पास तो 600 सुसाइड बमर थे। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इसके पास भी होंगे। तो पाकिस्तान का तो जो होना है हो ही रहा है, लेकिन हमारे देश के जो रावण लोग बैठे हैं, इनके बारे में भी हमें जानने की चेष्टा करनी चाहिए, इनको जानना चाहिए और इनके स्टेटमेंट को उसी संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। एक बार फिर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएँ और आज की वीडियो बस इतनी ही। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं, नमस्कार।